अरशद शरीफ की मौत की प्लानिंग कहां और कैसे हुई? अरशद शरीफ कत्ल से पहले कीनिया में कहां गए थे और किससे मिले थे? खुर्रम और वकार की शनाख्त, वो दोनों कौन है, उनका आपस में रिश्ता क्या है? पहली बार आप गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर जानेंगे। कीनिया पुलिस खुर्रम और वकार को सामने क्यों नहीं ला रही, ये बहुत बड़ा सवाल। खुर्रम अहमद और वकार मशकूक किरदार ये कैसे पता चलेगा? अरशद शरीफ की मौत से हुकूमत भी खौफजदा क्यों? इमरान खान को गिरफ्तारी का खौफ और अरशद शरीफ के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। अरशद की मौत पर सियासत अपनी दुकान चमका ली गई। कीनिया पुलिस के बदलते बयानात सदर को भी शर्मिंदा कर दिया। पुलिस आखिर चाहती क्या है? अरशद शरीफ की मौत की आड़ में राना सनाउल्लाह भी अपना स्कोर बराबर करने लगे। इस अरशद शरीफ की मौत के हवाले से दो अहम बड़े हकायक आज आपको देखने को मिलेंगे। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 सबूत चाहिए, 4 में से 2 सामने आ गए। आज अरशद शरीफ के ऊपर फिर से गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुबु। जितने भी बुलेट्स पॉइंट आपके सामने रखे उन सब की एक एक चीज की तशरीह करूंगा। 4 सबूत चाहिए अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ने के लिए और जिसमें से 2 आपके सामने रखूंगा। ऐसी हैरान कुन मालूमात, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं खुद भी हैरान हुआ कि ये दुनिया कितनी छोटी है और हालात किस तरह के हैं। मैं इसको हर्फ ब हर्फ पढ़ता हूँ और इस स्टोरी को हमने बड़े जामिया तरीके से किया। पुलिस की फायरिंग से बच जाने वाला ड्राइवर खुर्रम अहमद वकार अहमद का भाई है, जो निशाना लगाने की तरबियत गाह का मालिक है। यानी कि बंदूक का निशाना सीखने के लिए, लगाने के लिए तरबियत दी जाती है और ये उस तरबियत गाह का जो वकार है वो मालिक है और खुर्रम इसका भाई है। जहां अरशद निशाना बनने से पहले आए थे और जहां उनकी मैयत को कत्ल करने के बाद पहुंचाया गया था और यह तसल्ली की गई कि अरशद मर चुके हैं। जैसे ही अरशद शरीफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया तो खुर्रम ने अपने भाई वकार को फ़ोन किया और कहा कि ऐसा हो गया है और अरशद शरीफ अब मर गए हैं और तसल्ली हो गई उनको। उसके बाद वकार ने अपने भाई खुर्रम को अपने घर बुला लिया और 2 घंटे तक अरशद की लाश वहीं पे पड़ी रही और फ़ोन पर किसी को इन्फॉर्मेशन दी जाती रही और पुलिस ने 2 घंटे बाद अरशद शरीफ के जस्ते हाकी को शिफ्ट किया। अब वकार अहमद की एमोडम निशाना लगाने की तरबियत गाह का अरशद शरीफ ने उस दिन दौरा किया था जिस दिन वो मारे गए और जहां वकार अहमद बाकायदगी से कीनिया के सिक्योरिटी एहलकारों की मेज़बानी भी करते हैं। यानी कि वो भी निशाना लगाने का तजर्बा सीखने के लिए इसी वकार अहमद की जो कंपनी है जहां तरबियत दी जाती है निशाना लगाने की, वहीं पे आते हैं कीनिया पुलिस के एहलकार। निशाना लगाने की तरबियत का वहां से ज़्यादा दूर नहीं जहां अरशद शरीफ ने आखिरी सांसें ली। वकार अहमद और खुर्रम अहमद को अरशद शरीफ के मौत में मुलव्वस 2 अहम मुल्ज़मान के तौर पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है। ये पहले 2 सबूत हैं। अगर खुर्रम अहमद और वकार मिल जाएं, पाकिस्तानी तहकीकाती कमेटी के हवाले हो जाएं, तो इन्हीं से सब पता चल जाएगा। वकार ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि वो कलीदी किरदार है, उसका सबसे अहम किरदार है वकार का, जिसके पास सारा साजो सामान था। वो वहीं पे तरबियत देते हैं और अरशद शरीफ इन्हीं को मिले थे और फिर उस तरबियत गाह से होने के बाद अरशद शरीफ उनके फार्म हाउस में जाते और उसी वकार के भाई जो हैं खुर्रम अहमद उनके साथ। अब सवाल उठता है कि खुर्रम अहमद क्यों बचा था? मैंने कहा था ये कभी सामने नहीं आएगा, इसकी तस्वीर नहीं आएगी, इसका सोशल मीडिया नहीं आएगा, लेकिन हमने चीज़ों को तलाश करके आज आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं कि उसका कंपनी का नाम क्या है, तरबियत गाह है। यहाँ पुलिस आती है, कुछ तस्वीरों को हम ब्लर कर रहे हैं ताकि वो बाय लॉ हम दिखा नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। कीनिया से आने वाला एक नया दावा, नैरोबी के साबिक गवर्नर का दावा है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तानी स्क्वाड के जरिए इसलिए ट्रेस किया जा रहा था कि वो अरशद शरीफ मरने से पहले कीनिया में इसलिए गए थे कि वो नैरोबी और मंबासा में कारों के शोरूम्स चलाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्स
के बारे में तफ्तीश कर रहे थे। यानी कि अरशद शरीफ पहले आपको कहा था कि जो कीनिया के अंदर पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर इदारों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के जो कारोबार हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने के लिए गए थे, और यही कहा था कि दुबई से हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए प्रेशर डाल के मजबूरी साबित की जा रही थी कि अरशद शरीफ मजबूर होकर वहाँ पर गए। मैं इस पहली स्टोरी को नहीं मानता हूँ कि अरशद शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत उनको वापस बुला रही थी तो दुबई हुकूमत ने जो है उनको प्रेशर डाल के नोटिस दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। ऐसे नहीं था। अरशद शरीफ कीनिया इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने गए और अपनी मर्जी से वहाँ पे गए थे, और ये पहला तासर जो था गलत था। आप चेक कर लीजिए, कोई एक हुकूमत दूसरे हुकूमत को जब तक उसके ऊपर को बड़े जुर्म साबित ना हो उनको वापस नहीं ला सकती। अगर लाना हो तो FIA के ज़रिए लाया जाता है, जैसे लोगों को लाया गया। एक इंटरपोल पूरा सिस्टम है। तो अरशद शरीफ तो वैसे भी 27 अक्टूबर को उनके ऊपर से गद्दारी के मुकदमात सुना ख़त्म होने थे, सारी चीज़ें होनी थी, डील हो गई थी, वापस शो करना था, सारे मामलात चलने थे। मगर अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने उन्होंने ना करनी होती तो कीनिया न जाते। कीनिया जाके ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ना करते तो आज उनकी सांसें चल रही होती। कीनिया के मीडिया को दाद देनी चाहिए। वो चाहते तो मुल्क को बदनामी से बचाने के लिए रियासत का बयानिया चलाते, जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन वहां के मीडिया ने गलत को गलत कहा। और जब आप रियासत के जुर्मों पर पर्दा नहीं डालेंगे तो एक दिन दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। कीनिया पुलिस की नई रिपोर्ट आ गई है कि अरशद शरीफ की कार से पुलिस ऑफिसर्स पर फायरिंग की गई, उससे एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। बाद में जवाबी फायरिंग की गई। आलमी सतह पर कीनिया पुलिस पर तनकीद हो रही है, कुछ बहाना बनाना था। हमारे यहाँ जाली मुकाबलों में पुलिस अपनी ही पिंडली पर फायर मार लेते हैं। ये कीनिया की पुलिस का यू टर्न है। अब वो 2 दिन बाद कहानी को मोड़ रहे हैं। ये मोड़ कीनिया के सदर के लिए शर्मिंदगी का बायस है, चूंकि सदर साहब ने कुछ और कहा, यहाँ कुछ और हो रहा है। जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताया कि अरशद शरीफ की मौत गलत शनाख्त का मामला था। रात के एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ की मैयत के दीदार के लिए खड़े थे। यूं लगा अथॉरिटीज मैयत से ऐसे खौफजदा थीं कि गोया अरशद उठ ही ना बैठ जाए, यानी कि हो सकता है जिंदा हो जाए, इतने सहमे और डरे हुए थे। खुफिया वाले फिल्में बना रहे हैं, एम्बुलेंस की जगह बार बार बदली गई कि लोग जमा ना हों, खौफ चेहरों से झिलक रहा था। अरशद के पहले ही सहमे हुए बच्चे, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनकी दुनिया कैसे पलट गई। उसके बेटे को जब प्यार किया तो उसने मुझसे पूछा कि अंकल ये बंदूक वाले कमांडो कौन है और क्यों है। मेरे पास जवाब नहीं था। ये उनके अरशद शरीफ के एक दोस्त साफ़ी थे जिनके ये अल्फाज हैं। कुछ साफ़ी भाई भी घर के अंदर 5-10 असला बरदार बदतमीज़ माफसूं के साथ दिन दनाते फिर रहे थे और बदमाशों की तरह अरशद के पुराने दोस्तों को रोक रहे थे। उनको नहीं पता था कि अरशद के कौन दोस्त थे और कौन नहीं। ये कोई फिल्में बनाने का वक्त नहीं था। तकलीफ हुई देखकर। इमरान खान कल लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा में शरीक होंगे। वो फैसल मस्जिद में अरशद शरीफ के नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। जितना साथ अरशद शरीफ ने इमरान खान का दिया, शायद ही किसी ने दिया हो। और कहा जा रहा है कि इमरान खान फैसल मस्जिद में जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अगर ये जनाजा नहीं पढ़ते तो लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने अरशद शरीफ के साथ जो दोस्ती, तल्लुक़ और भाईचारा था उसका हक अदा नहीं किया। वफाकी वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि जो तहकीकाती कमेटी है वो इस सारे अमल के अंदर सोना स्मगल करने की भी तहकीक करेगी। और ये मसूफ़ वज़ीर दाखिला बड़ी मूँछें ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुलेमान इकबाल हैं एयरवाई के मालिक, वो सोना स्मगल करते हैं और उसकी तहकीक करेंगे और इस सारे अमल के अंदर वो अपना स्कोर बराबर करेंगे। अपनी दुश्मनी जो थी, अपनी खिफ्त जो थी, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। वापस आते हैं इन चीज़ों के ऊपर। जो कहानी आपको बाज़ाब्ता लिखी तहकीक की, फिर लिखी और लिखने के बाद पढ़ के सुनाई। इस अमल के अंदर 2 अहम चीज़ें हैं। वकार और खुर्रम अहमद भाई हैं। जब वो भाई हैं तो एक भाई उनके साथ था, उसको ज़ख्म नहीं हुआ। उसने बड़े भाई वकार को बताया। फिर मैयत को वहाँ अरशद शरीफ को अकेला छोड़ दिया। जब वो अपने घर पहुँचा अपने भाई के पास खुर्रम, तो उसने उसको कंफर्म किया पहले फ़ोन के ऊपर कि ये मर गए हैं। उसने वकार ने फिर खुर्रम को कहा कंफर्मेशन के बाद कि आप मेरे पास आ जाओ। पास गए तो फिर उन्होंने जो वहीं पे कीनिया की पुलिस ट्रेनिंग लेती है, उनसे मरासम भी हुए होंगे, उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे ऐसे बंदा मरा हुआ पड़ा है। 2 घंटे बाद तो फिर उसके बाद मैयत को शिफ्ट कर दिया गया एक जगह के ऊपर। ये जो 2 किरदार हैं जो तहकीकाती कमेटी बनी है, अगर ये लोग
इन खुर्रम अहमद को और इस वकार को, मैंने यहाँ चीज़ें लगा दी हैं, एड्रेस भी लिखा है, कंपनी का नाम भी लिखा है, उनके नाम बता दिए, वहाँ पे जाके पकड़ लें, इनको तफ्तीश का अमल का हिस्सा बनाया जाए। फिर लैपटॉप और उनका मोबाइल मिल जाए अरशद शरीफ का, इनके साथ कैसे कन्वर्सेशन होती रही, क्या वो मजबूरी के बायस वहाँ गए थे, ऑन अराइवल वीज़ा तो देते ही हैं केनिया वाले, क्या वो वहाँ कोई स्टोरी करने गए थे, क्या वकार को इस बात का इल्म था, क्या किसी और को इल्म था जिनके खिलाफ ये स्टोरी आनी थी। उन्होंने एक निशाना लगाने की तरबियत गाह का मालिक जिसके पास सारा साजो सामान है उसी को हायर किया, फिर उसने कीनिया की पुलिस के साथ रब्ता किया, उस मुल्क के अंदर चंद $100 भी दे दें तो वो किसी को भी मार देते हैं। ये सारी किस्सा कहानी है। अगर इंसाफ दिलाना है, उन लोगों तक पहुंचना है, तो आप खुर्रम अहमद और वकार को पकड़िए, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। ये स्क्रीनशॉट हैं, इनको देखने के बाद उस जगह पे जाइए, गूगल पे सर्च करें, ये सारी कहानी वहाँ पे आती है, और फिर इन्हीं लोगों से ही लैपटॉप और फ़ोन बरामद करवाएं, और कीनिया की पुलिस के जो अच्छे अफसरान हैं उनसे मिलें, वो बता देंगे कि इस वकार ने क्यों अपने भाई को साथ बेचा था, भाई बगैर ज़ख्मी हुए ज़िंदा हालत में पास आया, और जो साथ मेहमान था उनके पास गया हुआ वो कैसे मर गया। ये अहम नुकात हैं, और इस कहानी के ऊपर मज़ीद आगे इन्वेस्टिगेशन करके और अहम हक़ाइक़ भी आपके सामने लाएंगे। अपना ख्याल रखें और इस कहानी के हवाले से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।